पहली स्मृति और पहला बोल। आज हम इसका सेकेंड पार्ट रिवाइज करेंगे। ये अव्यक्त वाणी दिनांक 5/12/1978 की है, जिसमें बाप दादा हमें इस मर्जीवा जन्म के संस्कारों की स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, आप कितनी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हो, तो स्वयं का जो स्वमान है वह रे मैं, तो ये स्मृति स्वरूप बनो। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप, ब्राह्मण अर्थात समर्थी स्वरूप। तो आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरी संस्कार का दिव्य चोला पहना। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस स्मृति को विस्मृति का खेल बना देते हो। जानी जाननहार तो बने हो, लेकिन करनहार बन अपने स्वमान श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं कि जैसे स्मृति आई है, लेकिन सिर्फ रिवाइज करना है, स्मृति को विस्मृति ना बनाओ। तो हम सब जान तो गए हैं कि ये गलत है, फिर भी कर लेते हैं। जो चीज छोड़ दी पिछले संस्कार, तो हम अपने ऊंचे स्वमान में रहें, समर्थ स्वरूप में देखते हैं, तो पिछले संस्कारों से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए बाबा हमें हम सबकी कमी कमजोरियों को, ये जो यज्ञ है बुराइयों को, उसकी आहुति दिलाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप सबको विश्व परिवर्तन का कार्य सफल करना है। और बाबा ने इसमें आगे कहा कि जो भी शिव जयंती पर आप प्रोग्राम रखते हो, तो परमात्मा के अवतरण का कुछ प्रसाद बांटो, कि वो जो दुखी अशांत आत्माएं हैं वो कुछ सुख शांति का अनुभव करें, ऐसा प्रसाद ले जाएं। क्योंकि आप सिर्फ जानी जाननहार, जो जाननहार के साथ साथ करनहार भी बने हो। बाबा इस हमेशा हम सबको स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो भी प्रोग्राम करते हैं उसमें कार्यक्रम करने वालों की स्थिति ऊपर नीचे होती है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें अपने जो भी हमारी स्थिति है, हमें अपने विकार, जो सूक्ष्म संस्कार हैं पुराने, उन सबको छोड़ दिया तो हम हमारी स्थिति महान हो, क्रोध ना करें, ऊंची स्थिति ना हमारी हो। क्योंकि जब हम ऐसा अनुभव स्वयं करेंगे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। और बाबा कहते हैं कि तभी दूसरों को अनुभव होगा। हम ही परेशान रहेंगे, अपने पुराने संस्कारों के वश रहेंगे, तो फिर इसका प्रभाव सब पर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस ड्रामा के खेल को खेल की तरह देखो, ट्रस्टी बनकर चलना है, तभी निर्बंधन बनेंगे। क्योंकि निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकती है। तो अभी हम इसके विस्तार में मुरली को स्वयं परमात्मा के महावाक्य विस्तार में सुनते हैं। इसका सेकंड पार्ट है ओम शांति। प्यारे बाप दादा मनमोहिनी दीदी जी से बातचीत कर रहे हैं। सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं मनमोहिनी दीदी जी का फोटो। बाप तो हर बच्चों के बुलाने पर आ जाते हैं। बच्चे जो आज्ञा करें वह मानते हैं, लेकिन इस बार कुछ साथ में ले भी जाना है। बच्चे तो साथ हैं ही, लेकिन साथ ले क्या जाएंगे? हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। से बाबा ने पहले भी कहा ना कि आप दृढ़ संकल्प करो, अपने स्वमान श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। तो वही बाबा कह रहे हैं कि यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई। ब्रह्मा ने अपना पार्ट बजाकर
ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेदारी तो दी, यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप दादा लेंगे। कोई भी मिलने आते हैं तो उनको प्रसाद देते हो ना, बाप दादा भी प्रसादी ले जाएंगे। यह प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना है। तो हम सभी से बाबा दृढ़ता से संकल्प कराते हैं, इस शिवरात्रि पर सेवा के साधन जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले वह तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी लेवे, अर्थात हमारे स्वरूप से उनको कुछ अनुभूति हो, हमारे स्वरूप में शांति की अनुभूति हो, उनको हमारे पास आने में हमारा जो साथ का वातावरण होता है तो उनको कुछ प्राप्ति हो, क्योंकि वो सब दुखी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, ढूंढ रही हैं भगवान को। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जैसे कोई फंक्शन आदि होता है तो जहाँ प्रसाद मिलता है वहां सभी को आकर्षण होती है ना, तो ना चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं। होता है ना, जहाँ प्रसाद बंटता है वहां कितनी लंबी लाइन हो जाती है प्रसादी की आकर्षण से। तो ऐसा लक्ष्य रखो, बाबा कह रहे हैं ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमंडल बनाओ, अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। साथ साथ अपने महावीरों का ऐसा विशेष ग्रुप बनाओ जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करनहार का साक्षात स्वरूप बन करके दिखाएं। बाबा कहते हैं ना कि सिर्फ जाननहार बन के नहीं रहना है कि जब परिस्थिति आई तो ऊपर नीचे हो गए, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप बन के दिखाओ। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, ऐसी धारणा हो। कुछ भी सरकमस्टेंसेस आ जाएं, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणा ना छूटे। अर्थात हमारी धारणा क्या है? पवित्रता। और विकारों से, क्रोध, लोभ, ये सारे विकारों से हमने अब इन सब विकारों को छोड़ा है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ना, कि जैसे कभी कभी समय होता है कुछ भी तो हमारे जो पुराने संस्कार वो आ जाते हैं पीछे, फिर सबको ये लगता है कि ये तो इनको इनके स्वरूप से फिर सबको प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कैसा भी हो, धरती पर ये धर्म न छोड़िए कि अपनी पवित्रता का, अपने जो आपको शक्ति, शांति, प्रेम स्वरूप, ये सारे जो गुण हैं वो स्वरूप में बनो आप। तो कैसी भी सरकमस्टांसेस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणा ना छूटे। कैसी भी सरकमस्टांसेस आए, क्रोध ना आ जाए। जैसे शुरू में आपस में पुरुषार्थ के ग्रुप बनाए थे ना, डिवाइन यूनिटी भी बनाई, अभी कौन सी पार्टी बनाएंगे? इस शिवरात्रि पर पांडव और शक्तियां दोनों विशेष ग्रुप बनावें जो विघ्न विनाशक ग्रुप हो। ये प्रसाद बाप दादा ले जाएंगे। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक फैलती है, तो बाप दादा भी साकार वतन से सूक्ष्म वतन तक यज्ञ की इस विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जाएं। ऐसा प्रसाद तैयार करो, साथ में कुछ ले ही जाएंगे। यही आहुति जाने का गेट भी खोलेगी। अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है तो जाने के गेट भी खुलने चाहिए। तो गेट खोलने वाले कौन हैं? हम सभी से बाप दादा पूछ रहे हैं। बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। कब कुछ किया है क्या? अभी भी अकेले नहीं हैं।
बच्चों की चिट चैट चल रही है कि बाबा आप अकेले चले गए। पहले तो बाप दादा दो साथी हैं, अकेला तो हो नहीं सकता। बच्चे भी हैं, आप साथ नहीं रहते हो। वायदा क्या किया है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे। ये वायदा है ना बाप दादा, हम सबको याद दिला रहे हैं। क्योंकि उस समय भाई बहन सब, जब ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद सबको ऐसा लगा था कि हम अकेले रह गए, बाबा चले गए, तो बाबा याद दिला रहे हैं सबको। तो अभी वायदा बदल गया है क्या? अभी भी वही वायदा है, बदला नहीं है। चले गए ऐसा नहीं है। साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार साथ था, और थोड़ों के लिए साकार का साथ था। अभी तो सभी के साथ हैं, क्योंकि ब्रह्मा अव्यक्त हुए तो बेहद की सेवाएं शुरू हुई। साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बंधन थे, अभी तो निर्बंधन है। अभी तो और ही तीव्र गति है। बाप को बुलाया और हाजिरा हजूर। अभी तो सब बच्चों के पास पहुंच जाते हैं बाप दादा। तो मुंह से भी ऊपर, बाबा कह रहे हैं मुंह से भी ऊपर बलिहार होना है। जब बलिहार हो गए तो मुंह तो उसमें एक अंजलि है। अभी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सिर्फ आज क्यों, सदा ही साथ चलेंगे। अच्छा, तो अब प्रसादी तैयार करना। पांडव क्या करेंगे? बकरीद कुछ भी करो, लेकिन कुछ करके दिखाओ। देखेंगे पांडवों का ग्रुप रेस करता है या शक्तियों का। बकरी ईद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ, मैं का त्याग करना, इसको कहा जाता है ईद मनाना। जैसे ईद पर क्या है, जो अ, बकरे की बलि चढ़ाते हैं ना, मैं बकरा करता है, तो बाबा कह रहे हैं कि स्वयं के जो देह का अभिमान है, मैं का त्याग, इसका त्याग करो, ऐसी ईद मनाओ। अब देखेंगे क्या प्रसाद तैयार कर देते हैं। पांडव तैयार करते हैं या शक्तियां तैयार करती हैं, या दोनों ही तैयार करते हैं। अच्छा, यूपी जोन विशेष भाग्यशाली रहा। यूपी की विशेषता है, भावना वाली धरनी है, भक्ति की भावना ज्यादा है। अभी समय भी देखिए चल रहा है ना। ऐसी भक्त धरनी को भक्ति का फल देने के निमित्त बने हुए हैं। सभी जोन में से यादगार भी ज्यादा यूपी में है, तो यूपी की यादगार धरनी को फिर से विशेष याद दिलाओ। यूपी का विस्तार बहुत है, विस्तार से अपने ज्ञान का बीज डाल। बाप की कल्प पहले वाली फुलवाड़ी और अधिक तैयार करो। वैसे भी यूपी की धरनी फलीभूत धरनी है, इसलिए और भी ज्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो। सबको परिचय दो, क्योंकि बीच बीच में जैसे कि बाबा याद दिला रहे हैं कि संगम का और कुंभ का मेला लगता है, तो वहां पे भी अन्य आत्माओं को भी परिचय दो। स्वयं के स्वरूप से सभी को बाबा का परिचय दो। वैसे भी यूपी की धरनी फलीभूत धरनी है, इसलिए और भी ज्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो। हर स्थान से ज्ञान गंगा बहती जाए। नदी का महत्व भी यूपी में है, नहान का महत्व भी यूपी में है। संगम पर त्रिवेणी, वहां 3 नदियों का संगम, तो कुंभ का मेला लगता है, तो उसमें बहुत भीड़ होती है। तो वही बाबा कह रहे हैं, जैसे स्थूल नहान का महत्व है, वैसे चारों ओर ज्ञान नहान का महत्व बढ़ाओ। यूपी का महत्व है, महान है ना।
नियम पूर्वक ज्ञान के तीर्थ स्थान की आदि भी यूपी से हुई है। नियम पूर्वक निमंत्रण अर्थ कानपुर और लखनऊ की आत्माएं निमित्त बनी हुई थीं। कानपुर से दादी गंगे और यहाँ लखनऊ की बहुत सेवाएं की दादियों ने। उन लोगों ने बहुत, संगम पर भी विशेष प्रदर्शनी लगती थी गंगा के किनारे, तो वहां पर भी बहुत सेवाएं हुई, जिससे इतना विस्तार हो रहा है यूपी का। तो बाबा बोले नियम पूर्वक ज्ञान के तीर्थ स्थान की आदि भी यूपी से हुई है। नियम पूर्वक निमंत्रण अर्थ कानपुर और लखनऊ की आत्माएं निमित्त बनी हुई थी। दिल्ली में सिर्फ माताओं का निमंत्रण था। नियम पूर्वक निमंत्रण कानपुर लखनऊ का था। दिल्ली की महिमा अपनी, यूपी की महिमा अपनी है। सभी जगह की विशेषताएं हैं, वे बाबा बता रहे हैं। महानता तो बहुत है, अब जितनी महानता गाई गई है उसी प्रमाण महान कार्य करके दिखाओ। ऐसा विशेष कार्य करो जो अभी तक कोई जोन ने नहीं किया हो। हर एक जोन को अभी कोई नई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। मेले भी हुए, सम्मेलन भी हुए, अभी कोई नई रूपरेखा बनाओ, जिसको देख सुनकर समझें कि ऐसा कभी ना सुना और ना देखा। तो बाबा हम सबसे सेवाओं के और विस्तार के लिए कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि इस बार शिवरात्रि पर और बेहद की सेवाएं हो रही हैं बाबा की। तो आगरा जोन से मुलाकात, सदा अपने भाग्य का सिमरण करते खुशी में रहते हो। बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, स्वयं का भाग्य का स्मृति रहती है? वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा, सिमरण करते हो, खुशी में रहते हो, वह मेरा भाग्य। यह गीत सदा मन में बजता रहता है। बाबा हम सभी से पूछते हैं, हम सभी चेकिंग करें क्या हमारे मन में वाह रे मैं, वाह रे ड्रामा, वाह बाबा, वाह रे मेरा पार्ट, ऐसा वाह वाह के गीत बजते रहते हैं। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट, सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त हैं। तो बाबा कहते हैं जब वाह वाह के गीत गाएंगे तो हमेशा खुशी रहेगी, तो खुश रहो, खुशी बांटते रहो, ऐसा कहते हैं ना बाबा। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त तो होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज्यादा है। बाबा कहते हैं ना कि हम सभी को संगम युग, इसी समय जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है ना। ऐसा नहीं कि मुक्ति तो शांति धाम, फिर जीवन मुक्ति जब सतयुग होगा, नहीं। बाबा कहते हैं यहीं पर ही हमें सबके साथ रहते हुए, अपने परिवार में भी रहते हुए हमारी स्थिति जीवन मुक्त स्थिति हो, तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं कि अभी भी बंधन है। बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं, देखो बाबा ने विधि बताई ज्ञान और योग की शक्ति से। जब हम ज्ञान की बहुत अच्छे मनन चिंतन करेंगे रोज की दिनचर्या में, और योग हमारा शक्तिशाली होगा, पुराने संस्कारों को गला देंगे, तो ये विधि है। तो क्या होगा, हम स्वयं ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं। परीक्षा नहीं, लेकिन खेल है। बाबा कह रहे हैं ना कि कैसे हो जाए, लेकिन साक्षी होकर देखो, अर्थात स्वयं अकेले होकर नहीं, बाबा के साथ जब हम कंबाइन रहेंगे,
परम धाम में हमेशा ऐसे सोचो कि मैं आत्मा और परमात्मा उनके साथ कंबाइंड होके मैं ये खेल देख रही हूँ। तो आपको कोई भी परिस्थिति कैसी भी माया के तूफान आए, वो आपको एक खेल लगेगा, परीक्षा की तरह नहीं। तो बाबा बता रहे हैं कि तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हों, लेकिन खेल अनुभव हो, हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम बंधन ना महसूस करें। बाबा कह रहे हैं कि खेल में दुख नहीं होता है, खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं ना। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो बाबा ने बताया ना कि हमेशा ही खेलो कि ये ड्रामा चल रहा है, हर 5000 साल में रिपीट हो रहा है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। हम बस साथ में रहते हुए सबको शुभ भावना दें, अपनी स्वयं की स्थिति को इतनी मजबूत बनाएं। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद हो, अब हम सभी से क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो हम सब होमवर्क भी यही लेंगे कि अपनी चेकिंग करेंगे कि क्या हम हर कार्य करते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, ये कर्म में आते हुए, ऑफिस में परेशान तो नहीं होते हैं, बंधन में तो नहीं अपने आप को ऐसा फील करते हैं। हमारी स्थिति कैसी है कि बाबा कहते हैं शरीर का संबंध का कोई भी बंधन ना हो। शरीर के रोग भी बाबा कहते हैं कि अब अंतिम समय है, सबके हिसाब किताब तो चुकते होंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई भी शरीर का रोग आ गया तो हम उसी में परेशान हो जाएं, तो हमारी स्थिति, हमारी शक्तियां वो भी खत्म होने लगती हैं। संबंध की वजह से हम परेशान हो जाएं। हमें मेहनत करनी है स्वयं पे। मेहनत कैसी? ज्ञान और योग की शक्ति से बाबा के साथ कंबाइन होके हर आत्मा को वाइब्रेशन देने, शुभ वाइब्रेशन। बाबा कह रहे हैं ये तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं, फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। अंडरलाइन करने वाली बात, अगर हम बंधन में फंसे रहेंगे तो हमारी स्थिति, हम उड़ता पंछी जो आजकल फरिश्ता स्वरूप का अनुभव, डबल लाइट स्वरूप का अनुभव, हल्केपन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बंधन ऊपर उड़ेगा। सभी ने अपना पिंजरा तोड़ दिया है, बंधन ही पिंजरा है, तो बंधनों का पिंजरा तोड़ दिया। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। फिर कहेंगे निर्बंधन। ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन हो। देखो बाबा हम सभी को परिवार में ट्रस्टी बन के कि जो कुछ है सब बाबा का, ये आत्माएं भी बाबा की जो मेरे साथ हैं, तन मन धन सब बाबा के। कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद हो। अंडरलाइन करेंगे कि हम सब चेकिंग करें कि क्या मेरापन, देह मेरी, देह के बंधन, देह के संबंध, देह के पदार्थ, इनमें मेरा मेरा है क्या? अभी पिंजरे की मैना नहीं, स्वर्ग की मैना हो गई। शुरू शुरू का गीत है ना, पिंजरे की मैना, अभी तो स्वर्ग की परियां हो गई, सभी स्वर्ग में उड़ने वाली हो। पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए। पहले क्या थे? हम बंधन में बंधे थे, परेशान थे हिसाब किताब में। तो बाबा कह रहे हैं कि तब तो पिंजरे की मैना थे, अभी क्या हो गए? सब आजाद हो गए। कैसे होंगे? हम किसी को ऐसा नहीं सोचें कि हमें छोड़ना है सब परिवार वालों को, इनकी वजह से हमारा पुरुषार्थ नहीं होता, या फिर ऐसी परिस्थिति आ गई अब क्या करें। तो वो पेपर है, पेपर समझें। तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं, बाबा को साथ रखें, बाबा से कंबाइन रहें, तो फरिश्ते बन गए। पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए। अभी कहाँ भी जरा भी बंधन ना हो, मन का भी बंधन नहीं। मन का बंधन बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, उससे व्यर्थ समय भी जाता है, हमारी शक्तियां भी कम होने लगती हैं।
तो व्यर्थ ना हो। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। चाहता हूं, कर नहीं पाता, तो कमजोर हुआ ना। इस बंधन से भी मुक्त, उसको कहा जाता है निर्बंधन। तो मन के संकल्प, सबसे सूक्ष्म रूप के जो संकल्प है ना, मन में व्यर्थ चलना, तो बाबा कह रहे हैं कि उससे भी मुक्त बनो। जब बाप के बच्चे बने तो बच्चा अर्थात स्वतंत्र, इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इसे सभी से पूछो ना कि स्टूडेंट लाइफ थी, कोई चिंता नहीं, माँ बाप सारी परेशानियां जो चिंता वही सब फेस करते थे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप तो बाप के बच्चे बन गए हो, बच्चा बन गए, बच्चा अर्थात स्वतंत्र हो गए। क्योंकि कहा जाता है ना स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो कौन हो आप, बच्चे हो या बूढ़े हो, पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि फ्री होते हैं, बच्चे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं। तो बच्चा अर्थात निर्बंधन। अगर अपने को पास्ट जीवन वाले समझेंगे तो बंधन है, मरजीवा हो गए तो निर्बंधन। चाहे कुमार हो चाहे वानप्रस्थी हो, लेकिन सब बच्चे हैं। बच्चे बनेंगे तो बचे रहेंगे। बाबा कहते हैं ना कि बाबा के बच्चे बने रहेंगे तो बचे रहेंगे। सिर्फ एक कार्य जो बाप ने दिया है, कौन सा कार्य? याद करो और सेवा में रहो, इसी में सदा बिजी रहो। स्थापना के कार्य में आदि से जो आत्माएं सहयोगी हैं, उन्हीं को विशेष सहयोग ड्रामा अनुसार किसी न किसी रूप से प्राप्त जरूर होता है। गारंटी है, बाप दादा यहाँ का यहाँ रिटर्न भी करते हैं और भविष्य के लिए भी जमा होता है। अच्छा, हम सभी बाबा का याद प्यार एक बार फिर से ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, संकल्प और स्वरूप में समान मूर्त, जाननहार और करनहार, हर कर्म द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता और बाप की प्रतीक्षिता करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। बोलिए सिस्टर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, महानता तो बहुत है, अब जितनी महानता गाई गई है उसी प्रमाण महान कार्य करके दिखाओ। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा बोले कि जीवन मुक्त स्थिति में हमें रहना है। तो जब मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर हूँ और योग की शक्ति से भरपूर हूँ, तो मैं फरिश्ता स्वरूप जीवन मुक्त स्थिति में अनुभव करती हूँ। तो मुझे परम धाम में बाबा के साथ बैठकर साक्षी होकर सब खेल देखना है, निर्बंधन होकर। अपने शरीर के साथ भी कोई बंधन नहीं। कोई रोग वगैरह है तो उसको भी उपराम होकर देखना है, रोग के साथ बंधन युक्त नहीं होना। और सारे जो भी संबंध हैं उनसे भी
निर्बंधन होकर रहना है। ये सब आत्माएं जो मेरे संबंध में हैं वो सब बाबा को सौंप देनी है और बेफिक्र बादशाह होकर रहना है। मन में सदैव समर्थ संकल्प चलते रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प के आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। तो बाबा ने जो आज कहा कि संकल्पों की प्रसाद बांटना है, तो बाबा ने कहा पहले में अपने में दृढ़ संकल्प लाकर खुद को परिवर्तन कर अपने में अनुभव करे कि उस अनुभव करना है। उसके बाद अपनी अनुभव की वाइब्रेशन भी दूसरों की तरफ जाएगी। स्वयं अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट और बाबा की श्रीमत पर चले तो अपनों का संकल्प अनुभव व फीलिंग्स में जो चेंज आएगा उसका वाइब्रेशन अपने आप वायुमंडल में फैलेगी। तो खुद को अपनी मन का बंधन से माना अंदर में जो संकल्प इमोशन फीलिंग्स की ड्रामा चल रहे हैं उसको साक्षी होकर देखना है और उसमें निर्बंधन बनकर बाबा को समर्पण कर बाबा से कंबाइंड रहे तो बाहर का बंधन खेल लगेगा। तो अपनी संकल्प का भोग खुद खाकर दूसरों को भी बांटना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, सभी ने शेयर किया। और बाबा ने क्या कहा? बाबा कौन सा प्रसाद हम सभी से चाहते हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? अभी अपने हैंड रेस करें सभी, जो भी अपने पॉइंट शेयर करना चाहते हैं। जी नमिता सिस्टर। बाबा ने आज हमको दृढ़ संकल्प का प्रसाद खुद खाना है और बांटने के लिए बोला। ओम शांति। बहुत अच्छा। दृढ़ता का संकल्प करना। जी नीलेश भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने हमें सिर्फ एक कार्य दिया हुआ है कि याद करो और सेवा में सदा बिजी रहो। तो बाबा कहते इसी में सदा बिजी रहो, वरना जब जिस समय हमको सेवा है तो सेवा में रहो और समय मिले तो बाबा की याद में बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ, बाबा के साथ कंबाइंड होके सेवा करो। अकेले सेवा करेंगे तो थक जाएंगे, है ना? बाबा कहते हैं इसलिए बाबा को साथ रख के करो। आशा सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के शुरू में कहा कि याद रखो कि बाहर ही मैं। बाबा ने इस लास्ट में भी यही कहा कि बाहर ही मैं के साथ बाहर ही मेरा बाप, बाहर ही मेरा भाग्य और बाहर ही मेरा पार्ट। ये तीनों याद रखे और बाप को कंबाइंड रहकर सेवा में कार्यरत रहें तो बिल्कुल भी थकेंगे नहीं और अपना सम्मान के साथ साथ में हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। वाह वाह के गीत गाने हैं तो उससे उमंग उत्साह बढ़ जाता है। बहुत सुंदर। विजया जी आप शेयर करें। ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि हमें बंधन मुक्त और जीवन मुक्त हमें अभी इसका अनुभव अभी करना है। वैसे तो सतयुग में हम सभी जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम वो तो ग्रांटेड है, वहां जाएंगे तो वो अनुभव करेंगे ही, तो उसका कोई स्पेशल अनुभव नहीं होगा, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस दुख की दुनिया में रहते चारों ओर इस तरह का हलचल है, इस बीच अगर हम खुश रहें, उड़ते रहें, तो उसका मजा ही और अगर वो मजा अब हम मिस कर देंगे तो सतयुग में भी वो मजा शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां तो सब खुशी में नाचते रहेंगे ना। जैसे ऑक्सीजन होता है सबको मिलता ही रहता है वैसा होगा। पर यहाँ इस बीच में अगर हम गाते रहें, उड़ते रहें, मौज में रहें,
तो वो मजा ही कुछ और है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी उसका अनुभव करो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना, संगम युग पर ही हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है ना। और भाई बहन शेयर करें। हाँ नीलेश भाई जी, आपका अनम्यूट है। हाँ बाबा ने कहा कि इस शिवरात्रि पर सेवा के साधन, सेवा करने के बाबा ने कहा है, जो अनेक आत्माओं को परिचय मिले। तो ये हम किस तरह से मतलब अनेक आत्माओं को परिचय दे सके, अभी शिवरात्रि आएगी ना, तो ये जी। सवाल तो है, किस तरह से हम दे सकेंगे। हाँ जी, ओम रविदीप जी आप जी ओम शेयर कर। ओम शांति। तो यदि मैं अपने को बच्चा, बाबा का, परमात्मा का बच्चा समझूं, तो मैं सदा सेफ रहूंगी, ऐसा बाबा कह रहे हैं। तो एक तो मुझे ईगो का, मैंपन का त्याग करना है और खुद को बड़प्पन की बजाय बच्चा समझना है। तो उससे मैं बेफिक्र निश्चिंत रहूंगी। ओम शांति। हाँ बहुत अच्छा। बच्चा अर्थात स्वतंत्र। बाबा कहते हैं ना, बच्चा बनो तो बचे रहोगे। अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि इस शिवरात्रि पर सेवा के साधन जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले वह तो करेंगी ही, लेकिन साथ साथ ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी लेवे। तो जैसे बाबा कल भी उषा दीदी ने कहा कि जैसे कि 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय कैसे विजय पाना, ये धारणा करनी है। ये क्या सीखना चाहिए। राम की जो उत्सव चल रहा था, तो इसने ब्राह्मण आत्मा ने ये धारणा करनी चाहिए, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। जैसे आज कहा है कि योग और ज्ञान से ही ये प्राप्ति होती है, तो दूसरा औरों का भी अनुभव होगा। ओम शांति। और प्रसाद देनी चाहिए। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर। भोपाल भाई जी शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने तो बकरीद का महत्व समझाया है। कि आप बकरीद, कोई भी बकरीद हो मनाओ, ईद मनाओ, पर उसका जवाब ने सार रूप में बताया कि बच्चे अपने में उनका त्याग करना है। दूसरा बाबा ने जो कहा है कि बाबा गया नहीं है, बाबा साथ ही है, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा बच्चों के बिना कुछ नहीं करता। बाबा गया नहीं है, साथ ही है। हाँ, हद से बेहद में चला गया है। पहले हद का बंधन था, अब बेहद में, तो सदा ही साथ का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर जी। ब्रह्म कुमारी आपका, हाँ आपका हैंड रेज है, आप शेयर करें। ओम शांति दी। ओम शांति। इस बार हमने बाप के पिक्चर के साथ बकरीद मनानी, मैपन की बलटने। जी जैसे भाई। शिवरात्रि पे बकरे की बलि चढ़ाते, जो मैं बोलता तो वो नहीं, महाप्रसाद नहीं बनता, फिर दोबारा दूसरे बकरे की बलि चढ़ाते हैं। लेकिन हमने इस मैपन की बलि चढ़ानी है बाप के पिक्चर के साथ, तभी जी भाई जी। महाप्रसाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। मैंपन की, मैं की वो ईद मनानी है, उसका बलि चढ़ानी है, ना कि बकरे की बलि का। तो बहुत सुंदर। हाँ, और बाबा ने क्या कहा? और भाई जी बताइए जी। ये 5 ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? शेयर करना चाहेंगे कोई भाई बहन? कर्मेंद्रियां तो होती हैं 5, ज्ञानेंद्रियां भी। पुरुषोत्तम भाई जी। मैं तो ये चिंतन चल रहा था, जी। वही ये प्रश्न था। तो जैसे कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 तो होते हैं, और आंखों से ही ज्ञान ग्रहण करते हैं। आंखें पर तो बोल सकते हैं। अभी भी मुझे भी ये ज्ञान, मैं भी प्रश्न कर रही थी। ओम शांति। हाँ जी भाई जी बताइए। ज्ञानेंद्रियां 5, कोई भी बताना चाहते हैं, भाई बहन शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। कर्मेंद्रियां 5 और 5 ज्ञानेंद्रियां। जी आशा सिस्टर।
5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां जो आप बता रही हैं, बिल्कुल। तो 5 कर्मेंद्रियों में हमारे हाथ पैर और हमारी जो उत्सर्जन इंद्रियां हैं और त्वचा, और ज्ञान इंद्रियों में हमारी आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा दोनों में आ जाती है। उत्सर्जन में भी आती है, उसमें स्पर्श हमको होता। तो इस तरह से ये ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं। ओम शांति। ओम जी शांति। अभी समय हो गया है, तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का आंसर दे सको। बाद में रीमा बहन आप योग कराना और होमवर्क भी। जो अभी बात चल रही थी ना, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, तो जो हमारी आंख, नाक, कान, हाथ और ये तो कर्मेंद्रियां हैं। बाकी रूप, रस, गंध, स्वाद, ये ज्ञानेंद्रियां के उसमें आते हैं, जैसा मुझे ऐसा संकल्प आ रहा है। और बाकी तो शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। तो अभी हम होमवर्क लेंगे, जैसे आज बाबा ने कहा कि हमें ट्रस्टी बनके चलते हो या निर्बंधन हो, तो हम चेक करेंगे कि हम अभी जीवन मुक्त स्थिति में रहने का हम ऐसा अनुभव करते हैं, क्या हमारी ऊंची स्थिति रहती है। क्योंकि हमेशा हम जब भी कर्म करें, हम ये ध्यान रखेंगे कि हम बाबा से कनेक्ट होके और इस ड्रामा को साक्षी होके देख रहे हैं। आज ये प्रैक्टिस करेंगे सारा दिन, और बीच बीच में चेकिंग करेंगे कि कोई भी जो बंधन है स्वयं के देह का अर्थात तन का रोग है, तो उसकी वजह से हम परेशान तो नहीं हैं। संबंध का बंधन है, तो उसमें हमें शुभ भावना की प्रैक्टिस करनी है। शुभ को शुभ भावना, शुभ कामना। मन का अगर है, क्या करूं, कैसे करूं, मुझसे तो होता ही नहीं, मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा, अमृत वेले नहीं उठ पा रहा, तो ये चेकिंग करेंगे कि कहाँ बंधन जिस वजह से मेरी खुशी चली जाती है। और धन का भी चेकिंग करेंगे कि व्यर्थ तो नहीं होता, क्योंकि बाबा कहते हैं व्यर्थ होगा तो बोझ चढ़ेगा। तो तन, मन, धन, संबंध का बंधन, ये हम 4 बंधन अगर अब चेक करें और ड्रामा को साक्षी होके देखें कि हाँ बाबा मेरे साथ है, बाबा भी देख रहा है, मैं भी देख रही हूँ, कंबाइंड होके, ऐसी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं आज सारा दिन। और चेकिंग करते रहे हैं कि बंधन को हमें कैसे, हम उसको सुलझा के स्वयं से कैसे उससे बाहर निकलें, ताकि हमारी स्थिति अच्छी बनी रहे। तो ये सारा दिन हम चेक करेंगे, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल में करने के बाद चेक करेंगे कि हम किस बंधन में रहे, व्यर्थ तो नहीं रहा, व्यर्थ के बंधन में तो नहीं। तो इसकी चेकिंग करेंगे सारा दिन, ठीक है। तो अभी सभी अलर्ट होके बैठे, बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा स्वयं ही स्वयं से वार्तालाप कर रही हूँ। हे आत्मा, इस हीरे तुल्य अमूल्य जीवन में अपने अविनाशी परम पिता परमात्मा को यथार्थ रीति पहचान कर, उनकी श्रीमत पर चलकर क्या मैं अपना जीवन श्रेष्ठ बना रही हूँ। मुझे ब्रह्मा बाप समान विश्व कल्याण के निमित्त बनना है। मैं और मेरापन मिटाना ही स्वयं को बंधन मुक्त बनाना है। तन, मन, धन सब प्रभु अर्पण कर मैं आत्मा साक्षी दृष्टा बन गई हूँ। एक बाबा, दूसरा ना कोई, यही मेरी निरंतर तपस्या है।
मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। सदा ये स्मृति रहे, हम विश्व के मालिक के बच्चे हैं। सभी बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता बन सारे विश्व में शांति और शक्ति की किरणें फैला रही हूँ। ऐसा अनुभव करें, मैं बहुत हल्का डबल लाइट फरिश्ता ग्लोब के ऊपर हूँ और मेरे से शांति की किरणें पूरे विश्व में फैल रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम दीदी। शांति जी, ओम शांति। ओम शांति ओम ओम शांति, ओम शांति। शांति। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। शांति हे है। दिव्य आत्माएं। थैंक यू।